हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। दरअसल इस चैप्टर में कुछ फार्मूला है जैसे कंपाउंड एंगल, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ जो फार्मूले आपको इस चैप्टर में यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में आपका आ गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। उसी तरह से साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक इसी तरह से कॉस का ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कॉस के ए प्लस बी में यहाँ माइनस होता है और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है। उसी तरह से टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपका टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक उसी तरह से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूले में माइनस ऊपर हो जाएगा, प्लस नीचे हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए। माइनस वाला फॉर्मूला में सिर्फ साइन आपका चेंज हो जाएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा। 7 और 4 फॉर्मूले आपको मिलेंगे। ये फॉर्मूले आपको देखना है, इसका भी हमें यूज करना है यहाँ इस एक्सरसाइज में। ये है फॉर्मूला आपका cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। cos x माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई यहाँ आपका होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखिए ये चारों के चारों आपको एक जैसे लगेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता के दे रहा हूँ। देखिए, जब ये साइन का एडिशन होगा तो यहाँ पे आपका साइन और कॉस, मतलब साइन वाले फॉर्मूले में आपको साइन और कॉस दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में या तो आपको पूरा का पूरा कॉस में मिलेगा या पूरा का पूरा आपको साइन में मिलेगा। अगर कॉस में प्लस है तो आपको पूरा का पूरा कॉस में मिलने वाला है, अगर माइनस है तो वो आपको पूरा का पूरा साइन में मिलेगा। इनके ऊपर बेस्ड करके हम एक्सरसाइज 3.3 के सम को करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में और हम देखते हैं कि यहाँ के सम हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS। तो यहाँ LHS में है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो देखिए, हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इनको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 होल स्क्वायर। अब देखिए, साइन पाई बाई 6 जो है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो हम यहाँ बिठा देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका हाफ, तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ यहाँ लिख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। माइनस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर। अब ये आपका बनेगा 1/4, इसका बनेगा 1/4, ये है -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे होगा 4, तो ये 4 से इसको काटेंगे तो बचेगा 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, इसमें हो जाएगा आपका सेम 1। अब यहाँ आपका नीचे कुछ है नहीं तो ये आपका क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका हम कैलकुलेट करें तो ऊपर ये 2 और -4 बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू होगा आपका -12। तो देखिए, यही हमको राइट हैंड साइड में निकालना था, ये हमारा आ चुका। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
यहाँ पे हमें करना है ये। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यहाँ है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, उसके साथ में है इनटू में पाई बाई 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। लेकिन इसी का वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसके हमें निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका दिया गया है कितना, कॉसेक 7 पाई बाई 6। तो कॉसेक 7 पाई बाई 6 का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 7 पाई बाई 6 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 इसका मतलब ये कहाँ पे है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस पाई बाई 6 मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पाई है तो ये रेशियो चेंज होगा नहीं, तो इसको हम पहले कॉसेक लिख लेंगे, ये एंगल यहाँ पे पाई बाई 6 आ जाएगा। देखिए इस तरह के सम को करने का कैसे किया जाता है, इसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो दैट मीन्स एक्सरसाइज 3.2 के सम में करके दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसे आई बटन में इसके लिंक मैंने दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा। तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का ये रेसिप्रोकल होगा। साइन 30 का वैल्यू था आपका हाफ, तो ये बन जाएगा -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे -2 होल स्क्वायर। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये 2 इसका हो गया 1/4, ये हो गया आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 1/4। इससे हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/2 और इधर ये होगा 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 2, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, तो ये बन जाएगा 3/2 और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर 2 भी कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, नंबर 3 में दिया गया है प्रूव दैट। इसमें हम क्या करेंगे, पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS में आपका क्या दिया गया है, ये है आपका कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, उसके बाद ये है आपका कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। तो हम यहाँ पे इसको अब क्या लिख सकते हैं, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो हम यहाँ √3 होल स्क्वायर लिख देंगे। देखिए इसका वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, और यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हमने यहाँ 1/√3 लिख दिया और ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे पहले वाले सम में हमने क्या किया था, पहले एक लाइन में स्क्वायर लिखा था, तो अब हम 2 बार कर चुके, तो इसलिए इस बार मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा आपका कितना 3, और इसका वैल्यू कितना होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका आ रहा है पाई माइनस, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक आपका क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कॉसेक पाई बाई 6 लिख देंगे, प्लस 3 × 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस इसका वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, और ये आपका कितना हो रहा है 3 × 1/3, ये बन जाएगा आपका 1, तो ये हो गया 3 + 2 + 1 दैट इज 6 = राइट हैंड साइड। आ गया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4।
पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ये हमारा 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन 3 पाई बाई 4 होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। फिर इसको हम लिख लेंगे 2 कॉस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख लेते हैं सेक पाई बाई 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है ये हम निकाल लेते हैं साइड में। तो देखिए यहाँ पे कितना है, ये साइन 3 पाई बाई 4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो इसका बन जाएगा आपका कितना, साइन पाई बाई 4। और हमें क्या पता है कि साइन पाई बाई 4 आपका होता है कितना, 1/√2। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम बिठा देते हैं 2, इसका होगा 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2, इसका होगा आपका 1/√2 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, और यहाँ आपका सेक पाई बाई 3 दैट इज सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं ये क्या होता है, 2 ये हो गया आपका 1/2, ये 2 इसका भी बन जाएगा आपका 2, ये है 2 और इसका हो गया 4। तो यहाँ बनेगा आपका 1 + 1 और ये हो गया आपका 8। तो टोटल आ रहा है आपका 10 दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन तो देखिए सबसे पहले हम ये 1 करते हैं। यहाँ पे दिया गया है साइन 75 डिग्री। अब 75 डिग्री का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दो एंगल के सम को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने से हमारा बनता है 75 डिग्री। अब देखिए ये हमारा ए का काम करेगा, ये हमारा बी का काम करेगा। तो अब हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ए दैट इज साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री प्लस इंटू कॉस 45 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू को बिठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3/2, और इधर साइन 30 डिग्री का होगा आपका 1/2, कॉस 45 का होगा 1/√2। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारा आएगा 2√2। तो यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका √3, क्योंकि नीचे जो भी है वो यहाँ पे एलसीएम में है, प्लस यहाँ होगा आपका 1। तो देखिए हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर और नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 इंटू √2 और ऊपर हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस 1। तो इसके बाद ये क्या होगा आपका, ये √2 आपका हो जाएगा 2, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2 इंटू √3 आपका बन जाएगा √6 प्लस √2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है 5 का, उसमें आपको दिया गया है साइन 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 10-15 डिग्री को हमने क्या किया, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा। तो ये आपका 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b बन गया। और यहाँ पे ये आपका हो गया 1 माइनस 1/√3। हमने 1045 का वैल्यू 1 हुआ और 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3 हुआ। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 1030 डिग्री का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये ऊपर कितना होगा √3 और ऊपर हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में यहाँ पे भी एलसीएम होगा √3। तो ये बनेगा आपका √3 प्लस 1। अब देखिए ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बनेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई
√3 + 1। तो जैसे हमने पहले वाले सम में देखा कि हम रूट नीचे नहीं छोड़ते, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नीचे से रूट हटाने के लिए √3 + 1 के साथ में हम √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर भी आपका √3 - 1 पहले से है और ये फिर से √3 - 1 आ जाएगा क्योंकि हमने यह ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, ऊपर आपका ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में टूटेगा तो ये आपका √3 होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका होगा आपका -2 √3 + 1 और नीचे a + b इंटू a - b मतलब 3 - 1। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपका ये बन जाएगा 3, इसका होगा 2 √3 + 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो गया आपका 2 का वैल्यू हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये कितना होगा आपका 3 + 1 हो जाएगा 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। इसमें से अगर हम 2 कैंसिल कर दें तो ये आपका बन जाएगा 2 - √3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम यहाँ पे पहले LHS लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा ये cos π/4 - x cos π/4 - y sin π/4 - x इंटू साइन π/4 - y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B के फॉर्म में आ रहा है। तो साइन ये हमारा क्या है, दोनों cos एक साथ दोनों साइन एक साथ, तो हमारा फॉर्मूला था cos A + B = होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये हमें फॉर्मूला मिला हुआ है। तो यहाँ देखिए A के जगह पे आ रहा है π/4 - x, B के जगह पे आ रहा है π/4 - y और साइन A के जगह पे आ रहा है π/4 - x और साइन B के जगह पे आ रहा है π/4 - y। तो हम यहाँ पे cos A + B का फॉर्मूला लगा सकते हैं और A का काम हमारा ये करेगा और B का काम ये हमारा करेगा। तो अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos π/4 - x प्लस π/4 - y। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका बनेगा cos, देखिए π/4 मतलब 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 + 45 आपका बन जाएगा 90 डिग्री मतलब π/2। और दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + y और हमें क्या पता है कि cos π/2 - x = होता है हमारा sin x। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू में लिख सकते हैं sin x + y। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है प्रूव दैट तो यहाँ हमारा LHS है कितना, LHS है हमारा यहाँ पे 10 π/4 + x डिवाइडेड बाय 10 π/4 - x। अब देखिए हमें पता है कि 10a + b का फॉर्मूला था 10a, तो यहाँ a है आपका π/4 प्लस 10b के जगह एक b का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 1 - 10a दैट इज 10 π/4 10b मतलब 10x डिवाइडेड बाय 10 π/4। अब इसे 10a - b के फॉर्मूले में तोड़ेंगे तो यहाँ होगा -10x डिवाइडेड बाय 1 + 10 π/4 10x। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो 1045 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1 + 10x हमने लिख दिया इसको। नीचे भी हम क्या करेंगे 1 - 1045 का वैल्यू होता है 1, इसे हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 10x यहाँ पे लिख देंगे।
उसी तरह से नीचे वाले का यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू होगा आपका 1 माइनस 10x, इसको हम लिख देंगे। और यहाँ पे ये कितना होगा 1 प्लस 10x होगा, क्योंकि 1045 का वैल्यू कितना होता है, सिंस 10π/4 आपका कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये नीचे वाला आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये देखिए ये सेम सेम है, नीचे ये सेम सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड निकालना था। आ गया हमारा इसका ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS। तो LHS में आपका दिया गया है कितना, cos पाई प्लस x, और इधर है आपका cos माइनस x डिवाइडेड बाई है आपका ये साइन पाई माइनस x, और ये है आपका cos π/2 प्लस x। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, cos पाई प्लस x, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, cos आपका नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस cos x। और cos माइनस x आपका होता है कितना, ये होता है आपका cos x, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे cos x। ठीक है, उसके बाद साइन पाई माइनस x, ये आपका कहाँ गिरेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा आपका सिर्फ साइन x। cos π/2 प्लस x, ये आपका कहाँ गिर रहा है, ये आपका π/2 प्लस x, ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ पे π/2 है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका साइन x, लेकिन ये होगा माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दो cos मिलके आपके बन जाएंगे cos स्क्वायर x, और ये नीचे आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और साइन cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आपका कितना बन जाएगा cot स्क्वायर x, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। आ गया हमारा ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, तो ये आपका होगा cos 3π/2 प्लस x, उसके साथ ये होगा आपका cos 2π प्लस x, इधर है आपका cot 3π/2 प्लस माइनस x, और इधर है ये आपका cot 2π प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos 3π/2 प्लस x, तो ये आपका गिरेगा कहाँ पे, ये आपका आएगा कहाँ, कौन सा क्वाड्रेंट में, 3π/2 आपका कहाँ आ रहा है यहाँ पे, प्लस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसलिए आपका रेशियो चेंज होकर ये बन जाएगा आपका साइन x। अब cos 2π प्लस x, ये कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2π मतलब यहाँ प्लस समथिंग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका हो जाएगा आपका cos x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए cot है और ये 3π/2 है, मतलब रेशियो चेंज होगा, और यहाँ कितना है माइनस x, तो ये 3π/2 आपका यहाँ, और उसमें माइनस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में cot आपका पॉजिटिव होता है, तो सिंपली आप यहाँ लिखेंगे 10x, क्योंकि रेशियो आपका चेंज हो रहा है 3π/2 की वजह से, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, प्लस cot 2π प्लस x। अब 2π आपका कहाँ होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन प्लस x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ तो रेशियो चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका होगा cot x, तो इसे हम लिख लेंगे ऐसे। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन x है, ये cos x है, इसको हम लिख रहे हैं साइन x बाई cos x, 10x को हम लिख सकते हैं साइन बाई cos, और cot को लिख सकते हैं cos बाई साइन, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो ये है आपका साइन x
कॉस एक्स, नीचे इसका एलसीएम आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर आप अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और ऊपर साइन एक्स है, मल्टीप्लाई होने से ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स रहेगा, कॉस के साथ में आपका कॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये वाला आपका कैंसिल हो गया, बचेगा कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, और ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिए पूछा गया है कि हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका दोनों साइन में और ये दोनों कॉस में है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन से फॉर्मूले में दो साइन एक साथ होते थे और फिर दो कॉस एक साथ होते थे। तो वो था हमारा कॉस का a प्लस बी और कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले में ये होता था। तो जो माइनस वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमारा बीच में प्लस आता था। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब अगर देखें तो ये मान लीजिए आपका है कॉस ए, ये है आपका कॉस बी, और ये है आपका साइन ए, और ये है आपका साइन बी। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ए का मतलब है आपका कितना, n+2x माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका b कितना है, n+1 इंटू एक्स। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस, अब एक काम कीजिए, इनमें से x कॉमन आप निकाल लीजिए, n+2 होगा, ये -n होगा, ये -1 होगा, और x को हमने बाहर लिख दिया। यहाँ पे n हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 - 1 ये आपका 1 होगा, तो ये सिर्फ आपका x बचेगा। तो आ गया हमारा ये राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। तो हम लिखेंगे cos 3π/4 cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट लिख लिया। सेकेंड पार्ट में है आपका माइनस दे देंगे, इसका क्या होगा आपका cos 3π/4 cos x, इसके वजह से आपका प्लस आ रहा था, लेकिन सामने अब एक काम करते हैं, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्लस साइन 3π/4 साइन x, और ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन 3π/4 साइन x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस, ये सामने वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, तो साइन 3π/4 साइन x। अब एक चीज़ देखिए, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपका सेम है, तो ये बन जाएगा आपका -2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 साइन x। ठीक है, अब हमें साइन 3π/4 का वैल्यू निकालना है, तो हम साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, और इधर हमने लिख दिया साइन x। तो ये आपका कितना होगा, -2 साइन 3π/4 का मतलब हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए ये बन गया साइन पाई माइनस π/4। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ साइन π/4 होगा, और ये आपका यहाँ पे साइन x है।
अब -2 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 साइन एक्स। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई √2 आपका बन जाएगा कितना, √2 -√2 साइन एक्स, और ये आ गया आपका RHS राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि प्रूव दैट, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। LHS में हमारा है कितना, ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे। तो ये कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ आपका ए स्क्वायर का काम करेगा साइन, ए का काम करेगा साइन 6x और बी का काम करेगा साइन 4x। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू हम यहाँ लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन हम इस पे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला 4 जो मिला था उसमें से ये था हमारा फॉर्मूला। देखिए साइन x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और था साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर साइन का फॉर्मूला होता है तो दोनों एक साइन एक कॉस में होगा, और अगर प्लस होगा तो साइन वाला प्लस होगा और कॉस वाला माइनस होगा, और साइन का डिफरेंस हो तो कॉस वाला प्लस होगा और साइन वाला आपका माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार साइन प्लस है और एक बार माइनस है। तो ये वाला आपका x, ये वाला आपका y, ये वाला x, ये वाला y। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और होगा इसमें cos 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। और सेकेंड वाले पार्ट के लिए इसमें माइनस है तो हमारा इसमें क्या होगा, 2 cos, इस बार cos वाला प्लस होगा और साइन वाला माइनस होगा, डिवाइडेड बाई 2, और इधर साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 हो गया ये हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये 2 है, ये होगा साइन, इसका हो जाएगा आपका 6 प्लस 14 बाई 2, मतलब ये हो गया आपका 5x। इधर cos 6 माइनस 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा cos x। ये गया हमारा फर्स्ट पार्ट वाला। सेकेंड पार्ट में ये 2 हमने लिख दिया, cos इसका कितना होगा 5x हो जाएगा 6 प्लस 14 बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 ट्वाइस x बाई 2 मतलब साइन x। अब हम एक काम करेंगे, सेम एंगल वाले को एक साथ रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 2 साइन x और cos x को एक साथ रख देते हैं। इस cos को और इस साइन को हमने एक साथ कर दिया, और इधर 2 साइन 5x इसको cos 5 एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला था कि साइन ट्वाइस x इज इक्वल टू होता था 2 साइन x cos x। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए ये वाला का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन ट्वाइस x, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए पहले जब x था तो हमने ट्वाइस x डबल कर दिया, तो अब यहाँ पे 5x है, 5x है तो इसको डबल कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा साइन 10x बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट हैंड साइड में निकालना था। देखिए तो ये आ गया हमारा आंसर राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, इसी की तरह हमें करना है, और ये जैसे हमने 12 में किया था तो उसी तरह से इसे करना है, ठीक है। अब
हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आपका प्रूव दैट अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा कितना आपका साइन ट्वाइस एक्स प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखिए जब तीन रेशियोज आपको दें तो आप हमेशा क्या कीजिए, यहाँ देखिए बीच वाले में 2 है और तीन रेशियो रहे तो सबसे में आप कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा वाला एंगल वाला रेशियो और सबसे छोटा वाला एंगल वाला रेशियो को एक साथ करें। ठीक है, तो हम पहले साइन 6x को पहले लिख लेते हैं और उसके साथ में हमने यहाँ पे साइन ट्वाइस एक्स लिख लिया और प्लस इस 2 साइन 4x को हम एज इट इज रखते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे। अब देखिए इसमें हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने लास्ट सम में लगाया था। अब दोनों ही साइन के प्लस में हैं तो ये हमारा x का काम करेगा, ये हमारा y का काम करेगा। तो प्लस में होने से साइन हम पहले लिखते हैं, उसमें प्लस वाला लिखेंगे 6x प्लस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और कॉस में हम माइनस लिखेंगे 6x माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका 2 साइन 4x, इसे आप एज इट इज़ रहने दीजिए। आगे बढ़ चल के ये 2 आपका ये बन जाएगा साइन 6 प्लस 2 8 बाई 2 आपका बन जाएगा 4x और ये कॉस 6 माइनस 2 आपका बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस एक्स प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए इन दोनों में से कुछ आपको कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे आपको कॉमन मिल रहा है 2 साइन 4x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ आपका बचेगा कितना, कॉस ट्वाइस एक्स प्लस 1। इसका वैल्यू कितना होगा? तो हमें देखिए एक फॉर्मूला मिला था, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे दिखा के दे रहा हूँ कि कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसमें से अगर हम 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह पे आपको यूज़ करने को मिलेगा तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके साथ मैं आपको और एक फॉर्मूला बता के दे रहा हूँ, इसमें आपको मिला था कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूले में इसी तरह से अगर हम लिखें तो ये आपका 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स, मतलब इसको अगर हम उधर ले जाएं और इसे इधर ले आएं तो ये आपका बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत जगह पे मिलने वाला है। फर्स्ट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको सेकेंड ईयर में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्लास 12 में भी सम करने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपका ये कौन सा है, 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स वाला है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपका ये 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4 साइन 4x और ये कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए आपका ये राइट हैंड साइड आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका दिया गया है प्रूव दैट, यहाँ पे इस सब में हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हम करेंगे। एक्चुअली हम लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, तो एज इट इज़ नहीं निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को निकाल के एक वैल्यू निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड का एक वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का काम करते हैं, LHS लिख लेते हैं यहाँ पे। तो LHS में कितना है आपका, कॉट 4x है और इधर है आपका साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, आपका कॉट एक्स को हम लिख लेते हैं कॉस 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x। ठीक है, और इधर हम ये कॉस साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन
x प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये बनेगा आपका cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। इसे हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपका है cos 4x, इसे रहने दीजिए। ये sin 4x, इसे भी आप रहने दीजिए। और ये 2 जो है यहाँ अंदर रहने दीजिए। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका 5x प्लस 3x बन जाएगा 8x बाई 2 मतलब 4x। और ये होगा cos 5x प्लस 3x मतलब 2x डिवाइडेड बाई 2 मतलब सिर्फ x। तो आप देखिए यहाँ से sin 4x, यहाँ से sin 4x आपका कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं और ये आपका बन जाएगा cos 4x और ये आपका cos x इज इक्वल टू RHS जो है हमारा कितना है cot x और इधर है आपका sin 5x माइनस sin 3x। अब यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला पहले की तरह लगाएंगे। पहले इसे हम cos x बाई sin x लिख लेते हैं और इधर sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ आपका ये माइनस है तो पहले cos बड़ा होगा तो cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम sin 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा cos x डिवाइडेड बाई sin x और यहाँ अंदर आपका ये 2, ये cos है, ये 5 प्लस 3 आपका बन जाएगा 8 बाई 2 हो जाएगा आपका 4x और ये होगा sin 5 प्लस 3 2x डिवाइडेड बाई 2 मतलब x। इससे हम sin x कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा 2 cos x इंटू cos 4x। तो अब देखिए पहले वाले का भी सम में हमारा लेफ्ट हैंड साइड का यही आया था, ये cos था और ये भी आपका सेम आया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ दिया गया है प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस साइन थ्राइस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 10x। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS। तो यहाँ LHS में है आपका cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई ये है आपका साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला था ये वाला, जब cos x माइनस cos y होगा तो ये आपका होगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। तो दोनों का दोनों आपका साइन में आएगा और साइन का डिफरेंस वाला फॉर्मूला था cos बड़ा होगा और साइन आपका छोटा होगा। बड़ा का मतलब x प्लस वाई बाई 2 हो रहा है तो बड़ा और x माइनस वाई बाई 2 हो रहा है तो छोटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे cos का डिफरेंस वाला। तो ये होगा आपका माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 और ये साइन 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 और नीचे ये होगा आपका 2 cos 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और इधर होगा आपका साइन 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, इस माइनस को रहने दीजिए। ऊपर वाला आपका होगा साइन 9 प्लस 5 14x बाई 2 मतलब ये होगा आपका 7x। यहाँ होगा आपका साइन 9 माइनस 5 हो जाएगा आपका 4 बाई 2 हो जाएगा ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ होगा आपका cos 17 प्लस 3 होगा 20 बाई 2 मतलब 10x। यहाँ होगा 17 माइनस 3 होगा 14x डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा साइन 7x। तो यहाँ पे अगर ये साइन 7x कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई
cos 10x और ये आपका सामने एक माइनस, तो देखिए ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रूफ करने दिया है ये वाला इज इक्वल टू ये वाला ला के दिखाना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं LHS में है आपका कितना, sin 5x प्लस sin thrice x डिवाइडेड बाई है आपका cos 5x प्लस cos thrice x। ऊपर वाला आपका sin x प्लस sin y का फॉर्मूला है, तो ये होगा sin बड़ा और cos छोटा, तो इसका हम लिख लेंगे 5x प्लस thrice x डिवाइडेड बाई 2 और इधर cos 5x माइनस thrice x डिवाइडेड बाई 2 और cos का एडिशन वाला में आपका क्या होता है, दोनों का दोनों cos में होता है, तो ये होगा cos 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा cos 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये 2 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ बचेगा आपका sin 5 प्लस 3 8 बाई 2 हो जाएगा आपका 4x, यहाँ होगा cos x 5 प्लस 3 2x डिवाइडेड बाई 2 आपका सिर्फ x होगा, इधर होगा आपका cos 4x और इसका हो जाएगा आपका cos x, तो ये cos x कट गया, यहाँ बचेगा आपका sin 4x डिवाइडेड बाई cos 4x, तो ये बन जाएगा आपका tan 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 20 है आपका sin x, प्रूफ डेट हमको करना है sin x माइनस sin thrice x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x, ये हमें दिखाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे LHS में है आपका sin x माइनस sin thrice x है डिवाइडेड बाई ये है आपका sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है। हम चाहें तो इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लें तो ये sin thrice x माइनस sin x बन जाएगा, और ठीक उसी तरह से अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बन जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों माइनस अगर हम कैंसिल कर दे तो ये आपका होगा कितना, sin thrice x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, अब हम इस पे फॉर्मूला अगर लगा देते हैं तो ऊपर वाला आपका होगा 2 cos thrice x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 sin thrice x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से cos twice x, तो इसे मैंने यहाँ पे cos twice x दे दिया। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 cos 4x बाई 2 हो जाएगा आपका twice x, sin thrice x माइनस x हो जाएगा आपका twice x बाई 2x डिवाइडेड बाई cos twice x, तो cos twice x कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2 sin x राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ दिया है cos 4x प्लस cos thrice x प्लस cos twice x डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin thrice x प्लस sin twice x इज इक्वल टू cot thrice x हमें दिखाना है। पहले हम LHS लिख लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, यहाँ पे cos 4x प्लस cos thrice x प्लस cos twice x डिवाइडेड बाई है हमारा यहाँ पे sin 4x प्लस sin thrice x प्लस sin twice x। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल को एक साथ रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर cos 4x प्लस cos twice x को एक साथ लिख लेते हैं और cos thrice x को हम अलग कर देते हैं। नीचे sin 4x के साथ में हम sin twice x को ले लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस sin x को हम इधर sin thrice x को बाहर रख देते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये cos का
cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो दोनों को दोनों आपका cos में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4x प्लस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इधर होगा cos 4x माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थ्राइस एक्स, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ये साइन x प्लस साइन y है, तो इसका आपका होगा 2 साइन बड़ा होगा और cos छोटा होगा, तो इसको हम लिख लेंगे, और ये cos 4x माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ साइन थ्राइस एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। ये 2 है, ये आपका cos, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 6x डिवाइडेड बाई 2 आपका बन जाएगा थ्राइस एक्स, ये आपका बनेगा cos 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आपका बन जाएगा x प्लस cos थ्राइस एक्स। नीचे यहाँ पे आपका ये 2 साइन, इसका बन जाएगा आपका थ्राइस एक्स cos x प्लस साइन थ्राइस एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपका cos थ्राइस एक्स, यहाँ पे cos थ्राइस एक्स आपका कॉमन आ रहा है, तो इसे अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आपका बनेगा cos थ्राइस एक्स कॉमन, ये बनेगा 2 cos x प्लस 1, नीचे आपका होगा साइन थ्राइस एक्स कॉमन, और ये होगा आपका 2 cos x प्लस 1, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा cos थ्राइस एक्स डिवाइडेड बाई साइन थ्राइस एक्स, और इसका वैल्यू बन जाएगा आपका cot थ्राइस एक्स, जो कि आपके राइट हैंड साइड में निकालना था RHS। ठीक है, तो ये आगे आपका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ आपको प्रूफ डेट ये वाला इज इक्वल टू 1 दिखाना है। तो देखिए जब भी आपको cot में दे या आपको tan में दे, ऐसा एक सिमिलर सम आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। एग्जाम्पल में है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14। जब भी आपको इस तरह का सम मिले तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकालने जाएंगे तो आपको बहुत ही तकलीफ होने वाला है। तो इस तरह के सम को आप जनरली ऐसे ना करके आप ऐसे करें। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें पता है, दैट इज वी नो, कि हम थ्राइस एक्स को चाहे तो ट्वाइस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, और हम क्या करेंगे इसके दोनों तरफ कॉट लगा देते हैं। तो ये आपका हो गया कॉट थ्राइस एक्स इज इक्वल टू कॉट ट्वाइस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ ये आपका बन जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, दैट इज ट्वाइस एक्स। अब आप काम कीजिए, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कॉट थ्राइस एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कॉट ट्वाइस एक्स कॉट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा कॉट थ्राइस एक्स कॉट एक्स प्लस कॉट थ्राइस एक्स कॉट ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कॉट ट्वाइस एक्स कॉट एक्स माइनस 1। अब हम एक काम करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे और बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो ये आपका प्लस 1 हो जाएगा। इधर ये आपका कॉट एक्स कॉट ट्वाइस एक्स है, इसे हम लिख लेते हैं। ये अगर आपका इधर जाएगा तो माइनस कॉट थ्राइस एक्स कॉट ट्वाइस एक्स, हमने इसे इधर लाया, अब इसे भी इधर लाएंगे तो माइनस कॉट थ्राइस एक्स कॉट एक्स। अब हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देते हैं, मतलब इसे हम इधर ले आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कॉट एक्स कॉट ट्वाइस एक्स, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, पहले कॉट ट्वाइस एक्स को लिख लेते हैं जो कि हमारे आंसर में था उसी तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें को लिख लेंगे, ये है हमारा माइनस कॉट थ्राइस एक्स कॉट एक्स और इज इक्वल टू 1। तो आ चुका ये हमारा आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ दिया गया है तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे LHS। तो LHS में यहाँ आपका है कितना 10 4x है। तो हम इस 10 4x को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 thrice x प्लस x लिख सकते हैं। अब ये आपका 10a प्लस बी का फॉर्मूला था। अब 10a प्लस बी के फॉर्मूले के हिसाब से इसे हम तोड़ेंगे तो ये 10a प्लस 10b होगा, जहाँ पे a आपका थ्राइस x है और b आपका x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 थ्राइस x और ये 10x है। अब यहाँ पे 10 थ्राइस x का जो फॉर्मूला था उसे हम यहाँ पे बिठा देते हैं। तो 10 थ्राइस x का जो फॉर्मूला था वो था आपका 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x प्लस 10x 1 माइनस 3। अब ये 10 थ्राइस x का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इंटू ये आपका 10x, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो पहले ऊपर वाले पार्ट का हम एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो ये आपका होगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x प्लस ये डिनोमिनेटर पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 10x इंटू 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x होगा। नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, तो ये आपका इधर आपके साथ इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3 10 स्क्वायर x माइनस ये वाले के साथ ये 10x आपका मल्टीप्लाई होगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x इंटू 10x। ठीक है, देखिए ये डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला आपका क्या बचता है 3 10x माइनस 10 क्यूब x प्लस इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x माइनस 3 10 क्यूब x होगा। नीचे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, इस 10 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 10 स्क्वायर x, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 10 क्यूब के साथ ये 10x मल्टीप्लाई होके 10 टू द पावर 4x बनेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, देखिए 10x 3 10x ये आपका बन जाएगा 4 10x माइनस ये और ये मिलके हो जाएगा आपका 4 10 क्यूब x। नीचे आपका 1 माइनस 3 और ये 3 मिलके हो जाएगा 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज़ 4 10x अगर हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर इसमें से तो ये आपका बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। तो देखिए ये हमें निकालना था राइट हैंड साइड में जो कि आ चुका है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 हमें प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे LHS लिख लेते हैं पहले। ये है आपका cos 4x, यहाँ हम इस cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू ट्वाइस x। तो देखिए ये अब हमारा x का काम करेगा और ये आपका सामने 2 है। तो हमें एक फॉर्मूला मिला था 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ एक्स है आपका ट्वाइस एक्स, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया कॉस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन ट्वाइस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें एक फॉर्मूला और मिला है कि साइन ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा आपका 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, 2 और 4 मल्टीप्लाई कर दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड ये वाला, दैट इज राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ दिया गया है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x प्लस 48 cos x टू द पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड से इसे स्टार्ट करेंगे LHS में है यहाँ पे हमारा cos 6x, तो इसे हम क्या करेंगे cos 2 टाइम्स ऑफ थ्राइस एक्स लिख देंगे, मतलब इसे हम x मानेंगे और हम यहाँ पे cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला था हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसे तोड़ देते हैं। यहाँ x हमने थ्राइस एक्स को पकड़ा, तो ये आपका 2 cos स्क्वायर थ्राइस एक्स माइनस 1 बन जाएगा। अब हमें मिला था cos थ्राइस एक्स का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो हम इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपका बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसे हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 2, ये बनेगा आपका 4 cos क्यूब x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 cos 2 टाइम्स ऑफ a है आपका 4 cos क्यूब x, b है आपका 3 cos x प्लस b स्क्वायर 3 cos x होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 16 cos टू द पावर 3 और ये 2 इंटू होने से पावर में ये क्या होगा मल्टीप्लाई में 6 cos टू द पावर 6x माइनस ये बन जाएगा आपका 8 इंटू 3 24 cos टू द पावर 4x प्लस इसका बनेगा आपका 9 cos स्क्वायर x ब्रैकेट के बाहर आपका ये माइनस 1। अब आप काम कीजिए, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा कितना 16 इंटू 2 32 cos टू द पावर 6x माइनस 24 इंटू 2 48 cos टू द पावर 4x प्लस 9 इंटू 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए ये आपका था राइट हैंड साइड में लाना, ये हमारा आ चुका है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सरसाइज 3.3 पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।